हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक वार पाठ 12 नाम वर्षा रानी के अभ्यास कार्य मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज हम उनसे आगे का कार्य करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भाषा ज्ञान, यानी कि अब हम व्याकरण संबंधी अभ्यास कार्य को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको समान यानी मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड होते हैं, बिल्कुल आपको वैसे हिंदी में समान यानी कि मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। जैसे पानी, तो पानी से मिलता जुलता शब्द है वाणी, हानि, रानी। इसी प्रकार आप कोई भी मिलता जुलता शब्द यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बरस, तो बरस का आप लिख सकते हैं तरस, हरस, ठीक है। आगे देखिए काला, काला का आप लिख सकते हैं समान तुक वाला शब्द हो सकता है पाला, माला, ठीक है। इसी प्रकार आप मिलते जुलते वाले शब्द आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला देखो ताल, ताल का हम लिख सकते हैं माल, हाल, चाल, ठीक है। अगला देखिए और, और और का आप लिख सकते हो मोर, चोर, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे हमारा है महक, तो महक का आप लिख सकते हो चहक, लहक, ठीक है। इस प्रकार हम समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें वर्ण का विच्छेद करना है। वर्ण का क्या करना है? विच्छेद। जैसे कै रानी, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, हम कैसे वर्णों का विच्छेद करते हैं। देखिए, हमें वर्ण और हमें स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने हैं। जैसे रा शब्द, रा है, तो रा को हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे रै, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया हलंत, ये हमारा व्यंजन हो गया जो कि अधूरा है, और उसका पूरा कौन करेगा? हमारा स्वर। तो स्वर जैसे कि आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा स्वर यहाँ पे क्या आएगा? आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो रा, यानी कि एक पूरा, ये देखिए। उसी प्रकार अगला देखिए नी, तो हमारा व्यंजन, न जो कि अधूरा है क्योंकि नीचे हलंत है, और उसके बाद स्वर कौन सा होगा? बड़ी ई की मात्रा। ये देखिए ऐसे, इस प्रकार हम लिखेंगे रानी, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम करते हैं वर्ण विच्छेद, गीत। तो देखिए आधा व्यंजन लिखा हुआ है, हमें स्वर अलग करना है। तो मात्रा बड़ी ई की है, तो हमारा स्वर क्या होगा? बड़ी ई। तय, और आप जानते हो कि जब वर्ण में किसी भी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं होती है तो सिर्फ एक स्वर मिला होता है, जिसे हम बोलते हैं ए। तो हम तय के साथ कौन सा स्वर मिलाएंगे? क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लिखेंगे, तब हमारा व्यंजन पूरा नजर आएगा। ये देखिए ऐसे करेंगे। उसके बाद देखिए बिजली, तो यहाँ पे देखिए मात्रा दी गई है, तो व्यंजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्यंजन लिखेंगे बै, और वो भी अधूरा। और अधूरा कैसे दिखाएंगे हम? इसके नीचे हलंत लगाकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरा लिखा हुआ है आधा जय और ए और ल के ऊपर बड़े की मात्रा। तो इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखेंगे। आगे देखिए तलैया, तो तलैया का जैसे तय है, कोई मात्रा नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे? तय को हम अधूरा दिखाएंगे। कैसे अधूरा दिखाएंगे? हलंत लगाकर। ये देखिए
अधूरा तय बन गया। इसको पूरा करेंगे ए स्वर के साथ। तो हमने इसमें से क्या निकाला? स्वर ए। जब स्वर ए और तय मिलेंगे तब पूरा तय बनेगा। आगे देखिए, ले के साथ एक की मात्रा या, तो या को हम कैसे अलग अलग करेंगे? ये मात्रा किसकी लगी हुई है? आ की, तो हम आ स्वर लिखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इन शब्दों को, वर्णों को अलग अलग किया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा हमें कैसे स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। अगर मात्रा दी गई हो है तो उसी मात्रा का हम स्वर अलग करके लिखेंगे, और व्यंजन को हमें अधूरा दिखाना है हलंत के साथ। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे पहला हमारा है बारिश, ये अशुद्ध लिखा हुआ है तो हमें शुद्ध लिखना है। तो शुद्ध हम कैसे लिखेंगे? बा, रे पे छोटी एक की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी हुई की दी है, जो कि गलत है। ये देखिए, मैं आपको एक लिख के दिखा रही हूँ। और शय षटकोण के बीच जाए, शलगम वाला शय आएगा। ये यहाँ पे हमें इसकी क्या है, इसको शुद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाव, तो यहाँ पे हमें ये गलत सही करना है। वह नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा बच्चों? वह। नाव, देखिए मैंने गलती को, जो है गलत शब्द, उसको जो गलत है हमारा उसको मैंने सर्कल किया है और राइट करके दिखाया। तो आपको नाव लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बादल लिखा हुआ है, बादल नहीं होता, हमारा आएगा बादल। वह की जगह हमारा देखिए गलती क्या है? वह की, और इसको हम कैसे सही करेंगे? बै लिखकर, बादल। ठीक है, उसके बाद देखिए तालाब, तो ये तालाब नहीं तालाब होता है, तो हम क्या करेंगे? तय पे आके मात्रा लगा के लिखेंगे, तालाब। आपको पूरा शब्द लिखना है, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मिस्टेक की गई है, जो वही मैं सही करके बता रही हूँ। तो आप उसके बाद पूरा लिखेंगे तालाब। अब ये देखिए हरियाली, तो यहाँ पे क्या गलती है? देखिए यहाँ पे हमारी रे के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी और ले पे बड़ी की मात्रा आएगी। हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप अपनी ऐसा ही आप करेंगे। हरियाली, इस तरह आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। ले पे छोटे की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा। और ऐसे ही मिट्टी, मैं पे छोटी की मात्रा आएगी। देखिए इस तरह, बाकी पूरा बिल्कुल सही है। फिर आप अपना पूरा वाक्य लिखेंगे। तो बच्चों आपको इनका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है इनको लिख लिख के, ताकि आपको शुद्ध और अशुद्ध का पता लगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हमने शुद्ध अशुद्ध पढ़ा। अब इन नीचे दिए गए शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना, ये बहुत आसान है। जैसे वर्षा है, तो वर्षा का हम वाक्य कैसे बनाएंगे? आज बहुत वर्षा हो रही है, या मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है।
तो इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेंढक, वर्षा होने पर मेंढक टर्राते हैं या गीत गाते हैं। ठीक है बच्चों। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मुझे मोर बहुत पसंद है, या मोर बहुत सुंदर पक्षी है। किसी भी तरह से आप वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका वाक्य बिल्कुल सही होना चाहिए। हरियाली, जैसे चारों ओर हरियाली छाई हुई है, या आप ये भी लिख सकते हो वर्षा होने पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने अभ्यास कार्य किया चैप्टर 12 का, जिसका नाम है वर्षा रानी। तो आप इनका अभ्यास करिए, इनको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगली क्लास में हम फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।